हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, 6.2 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्या कह रहा है भाई, आकृति में क्रमशः ओपी ओपी कहाँ है? ओपी पर ए है, ओक्यू पर बी है और ओ आर पर सी है। ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी ये दोनों क्या है? समांतर है। और ए सी समांतर है पी आर के। ए सी कहाँ है? तो ए सी समांतर है पी आर के, यानी ये इसके समांतर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, यानी बी सी समांतर है क्यू आर के। इसको हमको लगा, इसको हम ट्रिपल कर लेते हैं समझने के लिए कि बीसी के समांतर क्यू आर को हमको सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है। पूछिए कैसे? यहाँ देखिए, अगर हम नोटिस करेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू आर, इस त्रिभुज में अगर इसको हम बाहर निकालना तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये बी है, इसको हम बी लिखते हैं। ये सी है, सी लिखते हैं। ये ओ लिख दीजिए। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे आर है। कुछ याद आ रहा है कि बीसी के समांतर क्यू आर हमको सिद्ध करना है, यानी बीसी के समांतर हमको क्यू आर लाना है। तो आपको पता होगा थेल्स का प्रमेय, जो हम कई पिछले वीडियो में, यानी जब 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सॉल्व किए हैं, तभी थेल्स का प्रमेय पढ़े हैं। आइए बार फिर जान लेते हैं थेल्स का प्रमेय क्या होता है। अगर कोई त्रिभुज हो और इसके त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं से होकर तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो ऐसे केस में AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी A से D बट्टा D से B बराबर A से E बट्टे E से C। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि A से D लीजिए, फिर A से B लीजिए, फिर A से E लीजिए, A से C लीजिए, यानी A से D फिर A से B, A से D बट्टा A से B बराबर A से E बट्टा A से C, A से E बट्टा A से C। ये दोनों हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये दोनों प्रमेय हम पढ़े थे थेल्स के प्रमेय में, याद है? चलिए, तो इसी थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं हमको लाना क्या है कि ये जो BC दिख रहा है ना, BC, ये BC क्यों R के समांतर है। तो ये हम कब कहेंगे? जब हम सिद्ध कर दें O से B बट्टा B से Q बराबर O से C, C से R, यानी अगर हम ला दें O से B बट्टा B से Q बराबर O से C बट्टा C से R, अगर इतनी बात अगर हम ले आ दें तो हम कहेंगे थेल्स के प्रमेय से अतः ये दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे। देखिए ना, समांतर होगा, अगर समांतर होगा तो ये नियम होता है, और ये हो जाएगा तो समांतर होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक एक स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि जो दिया है ना, सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में ही सलूशन होता है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए, यहाँ दिया है ना कि ए बी समांतर है पी क्यू, तो आइए चलते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में। आइए तो देखेंगे यहाँ पे सालों में त्रिभुज पी क्यू ओ में, तो देखेंगे कि पी क्यू ओ में तो ए बी समांतर पी क्यू, कहेंगे ए से बी समांतर है पी क्यू। चूंकि में क्यों भाई? क्योंकि कहेंगे दिया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, चलिए, इसलिए जब ये समांतर, इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या कहेंगे? थेल्स का प्रमेय वही ना भाई, अगर ये दोनों समांतर हो तो ऐसे केस में A से D बटा D से B, A से E बटा E से C होता है। तो यहाँ भी देखिए ये समांतर है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? O से A बटा A से P, यानी O से A
बटा ए से पी। भाई अब चाहे ऐसे लिखिए चाहे उल्टा लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शीर्ष तो यही है ना। तो ओ से ए बटा ए से पी बराबर होगा ओ से बी से क्यों। ठीक, यानी ओ से बी एंड बटा बी से क्यों समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समझ आया, बहुत सिंपल है। पी क्यों ओ त्रिभुज चलेंगे तो ए बी समांतर है पी क्यों, इसलिए ओ ए बट्टा ए पी बराबर होगा ओ से बी बट्टा बी से क्यों। सिंपल। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, क्योंकि ये भी दिया है ये समांतर है। कहेंगे त्रिभुज पी आर ओ पारो में, त्रिभुज पी आर ओ में तो कहेंगे यहाँ पे ए सी समांतर पी आर है, यानी ए सी समांतर है पी आर। चूंकि दिया है इसे चौके लगाएंगे या लिख देंगे कि दिया है। हो गया। चलिए, इसलिए थेल्स के प्रमेय से क्या थेल्स के प्रमेय क्या कह रहा है कि अगर ये समांतर है तो ऐसे केस में ओ से ए बटा ए से पी बराबर ओ से सी बटा सी से आर। अगर इसको हम अलग निकालना है तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेंगे। क्या देखेंगे, यही ना है भाई, ये ए हो गया सी हो गया पी हो गया आर हो गया। तो अगर ये इसके समांतर दिया है तो हम कहेंगे ओ से ए बटा ए से पी बराबर ओ से सी बटा सी से आर हो गया। तो आइए राइट करते हैं कि ओ से ए बटा ए से पी बराबर ओ से सी बटा सी से आर, यानी सी से आर हो गया। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से आप ध्यान देखिएगा क्या ओ से सी बटा सी से आर लिख दीजिए बराबर हो गया। इसका मान क्या है, ओ ए बट्टा ए पी। इसका मान दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ देखिए हमने क्या लिया है, ओ से ए बटा ए से पी होगा, ए से पी, लेकिन यहाँ पे हमने बी लिख दिया है, यहाँ पे पी रहेगा। ठीक है, हाँ, यानी ओ से ए बटा ए से पी बराबर ओ से बी बटा बी से क्यू। राइट, चलिए आते हैं। हमने कहा क्या भाई, समीकरण 1 व 2 से इस वाले पोजीशन में लिख दिया, ये बराबर हो गया। अब ओ से ए बटा ओ से पी, इसका मान दिख रहा होगा, देखिए ना कितना है, ये है कितना, ओ बी, ओ से बी बटा बी से क्यों। बधाई हो, आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि लीजिए हमारा आ गया, सेम वही है। जब ये आ गया यानी क्या दिख रहा है, ओ बी, ओ से बी बट्टा बी से क्यों बराबर आ गया ओ से सी बट्टा सी से आर। जब इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना आ गया है, अतः बी सी समांतर क्यों आर, बी सी समांतर होगा क्यों आर के। समझ आ गया। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रमेय 1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। मतलब कि ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अब अलग समझाते हैं। करा कि अगर कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में किसी भुजा, मान लीजिए भुजा लेते हैं ए से बी और सी हो गया। ठीक, अगर ए बी भुजा को समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में बांट दो, मान लीजिए मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु से होकर कोई रेखा जाए, कैसे जाए, इसकी भुजा दूसरी भुजा के समांतर, यानी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर होकर के जाए और तीसरी भुजा से गुजरे, तो सिद्ध कीजिए ये भी भुजा हमेशा बराबर होगी, अर्थात ये रेखा इस भुजा को भी समद्विभाजित करता है। ध्यान से पढ़िए कि प्रमेय 1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा सदैव तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ठीक, यहाँ पर सामने त्रिभुज हमने अच्छे से बनाया है क्या, कि अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी,
तो हम क्या करते हैं, जो ए बी है, इस ए बी त्रिभुज जो भुजा है, इस भुजा का मध्य बिंदु डी है। अब इस डी से एक रेखा गया जो इस बी सी के समांतर है, तो सिद्ध करना है ये जो बिंदु ई है ये भी ए सी को दो भागों में बांटता है, अर्थात ए ई बराबर ई सी लाना है, यानी ए से ई बराबर लाना है ई से सी। यही अगर ला देंगे क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। आइए चुटकी बजा के करते हैं, देखिए तो कहेंगे चूंकि, क्या कहेंगे, चूंकि ए डी बराबर है बी डी के, ऐसे लिख दीजिए कि चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, हो गया। इसलिए जब ये मध्य बिंदु हो गया इसलिए ए डी बराबर डी बी, यानी ए डी बराबर होगा डी बी। अब आप तो ये पढ़े होंगे, ये अगर बट्टे में कर दें यानी ए से डी बट्टा डी से बी कर दें तो यहाँ पे एक बचेगा, कैसे, क्योंकि डी बी का नंबर डी बी आराम से आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर कहेंगे चूंकि ये दिया है डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए कौन पर में, थेल्स पर में सामने है। अगर ये समांतर हो ऐसे में ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी, और यही हमारा परमेय फर्स्ट है। जी हाँ, थेल्स का परमेय ही पहला परमेय है। आते हैं तो देखेंगे थेल्स परमेय से क्या देखेंगे भाई, वही कहानी कि अगर ये समांतर है ऐसे में ए से डी बटा डी से बी, यानी ए से डी बटा डी से बी बराबर होगा ए से ई बटा ई से सी, यानी ए से ई बटा ई से सी। क्लियर हो गया। अब देखिए कहेंगे समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं कि ए डी बट्टा डी बी, इसका मान कितना आ गया, 1 है, 1 रख दीजिए बराबर क्या आएगा, ए से ई बट्टा ई से सी है, बट्टे में तो गुणे में ई सी का नाम, ई सी बराबर ए ई, या कर लीजिए, या करके इसको इधर कर लीजिए, यानी ए से ई इसको इधर कर लीजिए ई से सी। कुछ दिख रहा है भाई, देखिए आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फटाफट इसमें छोड़ लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार स्पष्ट कह दिया है ये दोनों बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, यानी यूं कह लीजिए ये बिंदु डी है वह ए बी का मध्य बिंदु है, जो ई है वह ए सी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के मिलाने से ये जो रेखा बनी है ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए यह नाम किसका आया, थेल्स का प्रमेय, तो हम पढ़ चुके हैं। तो थेल्स का प्रमेय क्या होती है, यदि समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा, और अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगी। समझ गए। यानी इस बार हमको उल्टा करना है, इस बार चाहे जैसे मर्जी करके ला दीजिए ए डी बट्टा डी बी, यानी ए से डी बट्टा डी से बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ए से ई बट्टा ई से सी। ठीक है, अगर ये आप ला देंगे तुरंत कहेंगे डी समांतर बी सी। आइए लाते हैं बहुत आसानी से, तो कहेंगे चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, कहेंगे चूंकि बिंदु डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। हो गया। इसलिए जब मध्य बिंदु है इसलिए ए डी बराबर होगा डी बी, इसलिए ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, या
अब ये बट्टे में अगर करेंगे ए से डी बराबर, इसको बट्टे में अगर हम कर देंगे डी से बी, यहाँ पे एक बचेगा। कैसे भाई? क्योंकि डीवी एकन्नम डीवी आराम से आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम इसी प्रकार यहाँ कहेंगे, फिर कहेंगे चूंकि बिंदु ई क्या है? बिंदु ई जो है वह AC का मध्य बिंदु है, हो गया। हाँ, जब मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु है तो यहाँ पर भी ए से ई बराबर होगा ई से सी, क्योंकि बीचों बीच यानी मध्य बिंदु है, इसलिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होगा, अर्थात ए ई बराबर ई सी। कहेंगे ए से ई बराबर होगा ई सी, या कह लीजिए जब बट्टे में लाएंगे ए से ई बट्टा ई से सी बराबर 1 बचेगा। कैसे? क्योंकि इसी एकन्नम इसी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 अब देखेंगे प्यार से। समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे कि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, अर्थात दोनों का मान अगर 1 है तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कहेंगे ए से डी बट्टा डी से बी बराबर है ए से ई बट्टा ई से सी, क्योंकि दोनों का मान कितना है? 1 है। तो अब देखेंगे आराम से आ गया भैया, अर्थात भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? बराबर हो गया। अतः कहेंगे क्या? डी से ई समांतर है बी से सी। समझ में आया? हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। वाओ, क्या बात है! कैसे कैसे घुमाया भाई? कहा है कि सिद्ध कीजिए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। आइए इसको घुमा लगाते हैं। इसको लगाने का बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल करना यह है भैया, यहाँ पर भी अगर अनुपात वाली बात आ गई तो थेल्स का प्रमेय बिल्कुल लगेगा। तो थेल्स का प्रमेय लगाने के लिए इसमें कुछ हम टिक्रम करते हैं। वो ये करते हैं कि ए बी के समांतर सी डी है तो इन दोनों के समांतर या किसी एक के समांतर खींचेंगे, दोनों समांतर हो जाएगा। ए बी के समांतर एक भुजा खींच दीजिए, ठीक है, और इसका नाम दीजिए पी, कर दीजिए पी। तो लिखेंगे रचना में, क्योंकि आपने रचना भी किया, कहेंगे रचना क्या किया भाई कि ए बी के समांतर सी डी तो है, ठीक है, तो उसके समांतर आपने क्या खींचा? पीओ खींचा, ठीक है। बस इतना काम हो गया। अब चलिए, अब याद होगा वो नियम जो पहले वीडियो हम बताए हैं, क्या? अगर अपना घर बनाना हो और पड़ोसी का दीवार रास्ते में आ रहा हो, तोड़ दीजिए, अपना घर बना लीजिए। अब देखिए ना, अब इस त्रिभुज में चलेंगे, इसके समांतर ये हो गया, ये बीच में आ रहा था, इनको हटा दीजिए, बाद में लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए तो अब क्या देखेंगे, इसका नाम पढ़ दिया यहाँ पे। चलिए, अब त्रिभुज ए सी डी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी में गलत नहीं है, लेकिन पहले अल्फाबेट में क्या आता है कि ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में लिखिए, त्रिभुज ए सी डी में भाई ए सी डी में क्या? पीओ समांतर है सी डी, यानी पीओ समांतर है डीसी कहिए चाहे सीडी कहिए। अब चूंकि इसमें डीसी दिया है तो हम डीसी लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि लेंगे, कहेंगे रचना से, कैसे कहेंगे? रचना से, हो गया। चलिए अब देखिए, जब ये इसके समांतर है कहेंगे इसलिए कौन सा प्रमेय? हम सबके भैया थेल्स प्रमेय से। क्या आपने देखा कि अगर किसी त्रिभुज में ये समांतर हो, यानी दो भुजाओं से होकर जाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो, ऐसे केस में इनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है।
क्या, यानी ए से पी बट्टा पी से डी बराबर होगा ए से ओ बट्टा ओ से सी। आइए राइट करते हैं क्या कि ए से पी बट्टा पी से डी बराबर होगा ए से ओ बट्टा ओ से सी। फिर हो गया समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनको अब मिला दीजिए, इनका काम खत्म हो गया। चले अब देखिए, हमने जब हमको जरूरत थी हमने पड़ोसी का दीवार गिराया, अब उसको जरूरत हो हमारा दीवार गिराएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब त्रिभुज इसमें चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में ये त्रिभुज दिख रहा है ना भाई, हाँ, तो ए बी डी कहेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो आप क्या देखेंगे, इसमें भी सी डी के समांतर कौन है, पी ओ, अर्थात पी ओ, चूंकि कहेंगे पी ओ समांतर है किसके, ए बी के। ऐसे भाई कहेंगे रचना से, कैसे, रचना से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, थेल्स के प्रमेय से क्या, फिर वही बात कि जब ये, हाँ, यहाँ एक यूनिक बात सीखने को मिलेगी क्या, कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसके समांतर गया तो इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना लिखिए, या उल्टा कर लीजिए, बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, कोई दिक्कत नहीं है, मान उतना ही आएगा। ठीक है, आइए तो यो भी अगर मन करे तो ऐसे कर सकते हैं कि डी से पी बट्टे पी से ए बराबर डी से ओ बटा ओ से डी, सॉरी ओ से बी, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं ए से पी बटा पी से डी, बी से ओ बटा ओ से डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कर लेते हैं, ए से पी बटा पी से डी बराबर होगा बी से ओ बटा ओ से डी, बी से ओ बटा ओ से डी। समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, इस बीओ बट्टा डीओ, या डीओ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, डीओ बराबर है एपी बट्टा पीडी का मान दिख रहा है, यहाँ पे है कितना है, एओ बट्टा सीओ, यानी एओ बट्टा ओसी को आप सीओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कर लीजिए, सीओ यहाँ जाएगा तो बीओ यहाँ आएगा, यानी बचेगा एओ बट्टा बीओ बराबर वहां जाएगा सीओ बट्टा डीओ। हो गया भाई, लीजिए बधाई हो, ये ना था ना भाई, हाँ ये दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख तो रहा है। चलिए समझ गए भाई, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा 9वां भी क्वेश्चन खत्म होता है, फटाक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है भाई, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। लीजिए बिल्कुल 9वें का उल्टा कर दिया है, 9 में कहा था कि समलंब है तो ये सिद्ध कीजिए, इसमें उल्टा कर दीजिए, इसमें इसको दिया है तो समलंब सिद्ध करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। फिर हम इसमें भी 9वें की तरह एक ए बी या सी डी, हम सी डी लेते हैं, सी डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम P दे दीजिए, और लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या, कि चूंकि रचना में क्या लिखा भाई, कि यानी DC के समांतर PO खींचा, हो गया। इसलिए अब त्रिभुज ए सी डी में इसको हटा दीजिए, कुछ समय के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में अब देखेंगे कि ए सी डी में आपने क्या खींचा है, पीओ जो है सी डी के समांतर, जो पीओ है वो डीसी के समांतर खींचा। कैसे भाई,
तो कर्म कहेंगे रचना में, हमने ऊपर लिखा भी है रचना से। चलिए हो गया। हाँ ये चुकी रहेगा, इसलिए अब देखिए जब हम इसके समांतर खींच दिया, इसलिए फिर इसके ऊपर में से क्या होगा भाई कि ए से पी बट्टा पी से डी, यानी ए से पी बट्टा पी से डी बराबर होगा ए से ओ बट्टा ओ से सी। ए से ओ बट्टा ओ से सी। सिंपल हो गया। चलिए समीकरण नंबर 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए कहेंगे चूंकि दिया क्या है ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर क्या होगा सी ओ बट्टा डी ओ। अब देखिए या आगे बढ़ेंगे तो सी ओ बट्टे कर लीजिए तो हो जाएगा, यानी अगर पी ओ यहाँ जाएगा सी ओ यहाँ आएगा, यानी ए ओ बट्टा सी ओ बराबर यहाँ जाएगा तो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से आप कुछ देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ का मान कितना है, इसका मान रख दीजिए, यानी ए ओ बट्टा सी ए का मान कितना निकालिए ना भाई, या ए पी बट्टा पी डी। ध्यान देखिए इसका मान यही है, देखिए बराबर क्या है बी ओ बट्टा डी ओ। यहाँ से क्या निकल के आया, इसका मतलब क्या है ए पी कहाँ है, ए पी यहाँ है बट्टे पी डी है, बराबर क्या आ गया बी से ओ बट्टा डी से ओ। ये दिख रहा है यहाँ से, यहाँ खुद फिर कुछ याद आ रहा है, इसको हटा दीजिए तो आप देख रहे हैं कि अगर ए पी बट्टा पी डी बराबर आ गया बी ओ बट्टा ओ डी या डी ओ, अगर ये भुजा का अनुपात अगर बराबर है इसलिए पी ओ समांतर होगा ए बी के, यानी इसलिए पी ओ समांतर होगा ए बी के। इतनी बात क्लियर हो गया। अतः एक काम करते हैं, इसको जो हम रचना में इसको खींचे हैं यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानिए, तब इसको 2 मानेंगे और ये 3 हो जाएगा। जब ये 3 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2 और 3 से, ठीक, और इसको हम 4 मान लेंगे। चलिए अब कहेंगे समीकरण कौन 1 व 4 से क्या देखेंगे भाई, क्या देख रहे हैं जो पीओ है, पीओ के समांतर ए बी भी है और पीओ के समांतर डीसी भी है। जब दोनों पीओ के समांतर है तो आपस में भी क्या होगा समांतर, यानी ए बी समांतर होगा किसके डीसी के, क्योंकि दोनों समांतर है पीओ के, इसलिए जब दो भुजा समांतर हो गई इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या होगा समलंब चतुर्भुज होगा इति सिद्धम। समझा क्या। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये अभ्यास हमारा खत्म होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही इसका अगली वीडियो यानी 6.3 का वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।